ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सेशन 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, सेशन 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है वो? शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट। ये आपका जो सिलेबस है ना, जो सीबीएसई ने दे रखा वो है शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। ओके, तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। ठीक है, कैसे आप स्प्रेडशीट को शेयर करते हो, तो देखना आप यहाँ पे कैसे क्या होता है, जिसका कॉन्सेप्ट समझना। तो क्या सेशन 3 है, शेयरिंग वर्कशीट डेटा। तो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्कशीट डेटा, तो समझना इसके बारे में। समटाइम्स क्या है, समटाइम्स हाउ एवर इट इज नेसेसरी टू हैव द मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन अ फाइल एट द सेम टाइम। ओके, मीन्स ऐसा होता है कि सेम टाइम पे मल्टीपल पीपल वर्क कर रहे हैं एक ही फाइल पे। ठीक है ना, एक ही फाइल पे मल्टीपल पीपल्स क्या कर रहे हैं, सेम फाइल पे वर्क कर रहे हैं। तो क्या होता है ना, सेम टाइम पे दिस कैन बी टू आइदर स्पीड अप डेटा एंट्री और द सिंपल मेक थिंग्स इजियर फॉर द कोलाबोरेशन पर्पस। ठीक है, मीन्स आपके पास एक बहुत ही बड़ा वर्कशीट है, बहुत ही बड़ा आपके पास वर्कबुक है। आप चाहते हो उस पर कुछ वर्क करना। सपोज यू आर ए आउथर, आप आउथर हो, आपके पास मेन डॉक्यूमेंट है। क्लियर, आप उसको चाहते हो, बहुत ही बड़ी डॉक्यूमेंट है, आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हो। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय को, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को, पीपल को, आपने उस अपने वर्कबुक को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद आपने बोला कि आप इस वर्कबुक पे काम करो, आप इस वर्कबुक पे काम करो, और आप इस वर्कबुक पे काम करो। ठीक है, जिससे क्या हो गया ना, आपका टाइम सबके पास इंडिविजुअल, आपने टाइम क्या कर दिया, सबको कुछ ना कुछ इंडिविजुअल आपने टाइम दे रखा है। क्लियर, मीन्स आपका वर्क क्या हो जाएगा, फास्टली इससे हो जाएगा। आप सिंगल एक वर्कबुक पे काम कर रहे हो, और आपने उसको नेटवर्किंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को, डिफरेंट डिफरेंट पीपल को आपने सेम वर्कबुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मीन्स आपने फाइल को शेयर कर दिया ना। तो शेयर कर दिया, तो उस फाइल पे सारे जो आपके जितने भी यूजर्स हैं, आपने जिनको जिनको फाइल आपने शेयर किया है, तो क्या हो जाएगा, वो उस पे जो भी एडिट करेगा, सेव करेगा, आपका जो ओरिजिनल फाइल है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसमें भी आपका ओरिजिनल, आपका जो वर्कबुक है, उसमें भी आपका फाइल क्या होते जाएगा, आपका सेव होते जाएगा। क्लियर, तो देखना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर्स टू शेयर द वर्कबुक एंड प्लेस इट इन द नेटवर्क लोकेशन वेयर द सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस इट साइमल्टेनियसली। मीन्स जब आप अपनी वर्कबुक को शेयर करना चाहते हो, तो आपको एक नेटवर्क के इनसाइड क्या होना पड़ेगा, पहले ऐड होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आपने फाइल को ओपन किया और डायरेक्ट ऐसे ही शेयर कर दिया, आपका फाइल शेयर हो गया। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू नीड सम नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क में आपने क्या किया, 6 to 7 कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया एक नेटवर्क के थ्रू। क्लियर, एक कंप्यूटर में आपका ओरिजिनल फाइल है, आपने अपने फाइल को शेयर कर दिया 7 कंप्यूटर सिस्टम पे। सातों कंप्यूटर सिस्टम पर सिंगल सिंगल यूजर्स बैठ रखे हैं। क्लियर, आपने शेयर कर दिया, आपके पास ओरिजिनल फाइल है, जो एक मेन कंप्यूटर है जिसमें ओरिजिनल फाइल है, आपने सभी कंप्यूटर में क्या कर दिया, आपने शेयर कर दिया। क्लियर, शेयर करने के बाद आपने क्या किया, सबको इंडिविजुअल आपने वर्क दे दिया कि देखो आप इस पे वर्क करो, आप इस पे वर्क करो, आप इस पे इस फाइल पे वर्क करो। सारे आपके फाइल को एडिट कर दिया, सेव किया। मीन्स आपका टाइम यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है ना। और इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की। विदाउट नेटवर्क यू कांट शेयर योर डेटा, और यू कांट शेयर योर वर्कशीट। सो आप समझ गए होगे अब क्या होता है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स क्या हो गया आपका, कि जब मल्टीपल यूजर्स को आप अपने सेम डेटा को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। दैट मीन्स समटाइम्स हाउएवर इट इज नेसेसरी टू हैव मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन द फाइल एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर एक ही फाइल के साथ मल्टीपल पीपल वर्क कर रहे हैं। व्हाट इज दैट, शेयरिंग ऑफ डेटा। सो इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न हाउ टू शेयर वर्कशीट इन ओपन ऑफिस कैल्क। हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि कैसे डेटा को, कैसे वर्कशीट को शेयर किया जाता है बाय ओपन ऑफिस कैल्क। इज दैट क्लियर? तो अब समझना कैसे कैल्क, तो क्या है, सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। क्लियर, आप कैसे स्प्रेडशीट को सेट करोगे शेयरिंग के लिए। ओके, अब शेयर करोगे आप कोई भी, आप अपना स्प्रेडशीट, तो आपको पहले सेट करना पड़ेगा ना। देन हाउ यू विल सेट योर स्प्रेडशीट। क्लियर, हाउ टू
सेट द पर्पस ऑफ शेयरिंग योर स्प्रेडशीट, कैसे आप सेट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, कैल को स्टार्ट करता हूँ, CALC, क्लियर, स्टार्ट कर दिया। अब समझना, सेटिंग अप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, क्लियर, आपको शेयर करना है, देन हाउ। ठीक है, इसमें मैं कुछ डेटा एंट्री ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 100, 200, 300, 400, 500, मैंने कुछ एंट्री ले लिया। क्लियर, मैं भी एक ही सीट पे काम कर रहा हूँ, मैं एक ही सीट पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे इसको शेयर करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक नेटवर्किंग में आना पड़ेगा साहब। अगर आपके पास 6 to 7 कंप्यूटर सिस्टम है, सबको पहले एक नेटवर्किंग में ऐड करनी पड़ेगी। बट समझना, नेटवर्किंग में ऐड करने के बाद, एक नेटवर्क में ऐड करने के बाद आप डेटा को शेयर कैसे करोगे, समझना। मैंने डेटा इसमें फिल कर दिया, अब आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स मेनू पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लियर, देख लो, पहले तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। क्लियर, पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। क्लियर, अदरवाइज देख लो। अच्छा, इसका नाम क्या दिखा रहा है, अनटाइटल्ड वन ओपन ऑफिस कैल्क। देख लो आप टाइटल सेक्शन में क्या दिखा रहा है, अनटाइटल्ड वन ओपन ऑफिस कैल्क। जैसे ही आप शेयर करोगे ना, तो अनटाइटल वन के जस्ट बगल में बिटवीन पैरेंथेसिस ये आपको शेयर दिखाएगा। अभी शेयर्ड का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो कर रही है, नहीं कर रही है ना। जैसे ही आप शेयर करोगे, तो अनटाइटल्ड वन के, अनटाइटल्ड में वन के जस्ट बगल में देखना शेयर्ड का ऑप्शन आएगा। किसका आएगा, शेयर्ड का एक ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा जब आप इसको शेयर करोगे। तो शेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टूल्स पे जाऊंगा। टूल्स पे जाने के बाद देख लो यहाँ पर शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, शेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। क्लियर, मैंने शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। क्लियर, अब शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहे हैं, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, चेक बॉक्स, इस पे क्लिक कर देना, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स। यस, अभी आपने तो सेलेक्ट नहीं किया है, तो यस कर देना, इस पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। ओके करने के बाद देखना क्या होता है, जो ओके कर दिया। क्लियर, मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये आपसे पूछता है फाइल को सेव कर लो। मैं फाइल को सेव कर लेता हूं। मैं फाइल का नाम दे देता हूं ओरिजिनल। सपोज मैं फाइल का नाम दे देता हूं ORIGINAL, ओरिजिनल। सेव कर दिया। ठीक है, अब देख लो आप, फाइल का नाम क्या हो गया, original.ods। अब देखो यहाँ पे शेयर्ड का ऑप्शन आ गया ना। इसका मतलब अब जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है नेटवर्किंग के थ्रू, सबका सिस्टम पे ये वाली फॉर्म दिखाएगी, ये वाली सीट और वर्कबुक उसके सिस्टम पे भी शो कर जाएगा। क्लियर, मीन्स आपने अपने वर्कबुक को क्या कर दिया, शेयर कर दिया किसी दूसरे यूजर्स के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ। यही होता है व्हाट इज दिस, शेयर्ड। व्हाट इज दिस, शेयर्ड। क्या था, सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, कैसे आप अपने वर्कशीट को कैसे आप शेयर करोगे। देखो यही ऑप्शन थे ना, टूल्स पे जाना है और शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लियर, आफ्टर दैट देखो ये ऑप्शन आया था ना, जो मैंने भी चेक बॉक्स बोला था, क्लिक किया, शेयर दिस स्प्रेडशीट विद द अदर यूजर्स, कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद आपका डेटा क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो भी वर्कबुक है वो क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे दूसरे पर्सन के साथ, जो पर्सन आपके, जो भी पर्सन आपके नेटवर्किंग में ऐड है। और आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम एज अ मेन कंप्यूटर वो वर्क करेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके ही कंप्यूटर में रहेंगे। ओके, वो जो भी एडिट करेगा, सेव करेगा, आपके भी कंप्यूटर में क्या होते जाएगा, सेव होते जाएगा। इज दैट क्लियर, ये हो गए। तो आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे कि सेटिंग अप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, कैसे सेटिंग करोगे आप, कैसे सेट करोगे स्प्रेडशीट को, कैसे शेयर करोगे। नेक्स्ट वन इज ओपनिंग एंड सेविंग अ स्प्रेडशीट। ओपनिंग एंड सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, रिकॉर्डिंग चेंजेस, मीन्स आप कैसे भी किसी वर्कबुक को कैसे सेव करोगे, और जो भी शेयर्ड वर्कशीट है उसको कैसे सेव करोगे, और कैसे आप उसको शेयर करोगे। क्लियर, जो भी शेयर्ड वर्कबुक है उसको कैसे आप ओपन करोगे और कैसे सेव करोगे। ओके, तो मैं फिर से जाता हूं अपने फाइल पे, या क्लियर। अब देख लो ओपनिंग वर्कशीट का क्या होता है, यहां समझना। ये हो गए शेयर्ड वर्कशीट, तो समझ गए होगे। ओपनिंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट क्या होता है ना, व्हेन यू ओपन ए स्प्रेडशीट
that is in the shared mode. You see a message that the worksheet is in the shared mode and that some features are not available in this mode. मीन्स जब आप वर्कशीट ओपन करोगे तो आपको वो एक मैसेज देगा, जो भी वर्कशीट जो शेयर्ड वर्कशीट है, देखो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना मैसेज, एक क्या दिखा रहा है, शेयर्ड, ये वर्कशीट शेयर्ड है, या आपने नेटवर्किंग के थ्रू आपने इसको शेयर कर रखा है, तो क्या ये दिखाएगा, समझना यहाँ पे कि आप व्हेन यू ओपन ए स्प्रेडशीट दैट इज इन द शेयर्ड मोड, जब आप कोई भी स्प्रेडशीट को ओपन करते हो जो शेयर्ड मोड में है, यू सी अ मैसेज दैट द वर्कशीट इज इन द शेयर्ड मोड, तो आपको एक मैसेज बताएगा वो कि आपका जो ये वर्कशीट है शेयर्ड मोड में है, एंड दैट सम फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस मोड, और कुछ फीचर्स इस शेयर्ड मोड में अप्लाई नहीं होंगे। यू कैन चूज टू डायलॉग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्या होता है, जैसे देख लो, मैं ये शेयर्ड मोड वाली है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैंने क्लोज कर दिया, उसका फाइल का ओपन कर देता हूँ, फाइल का नाम ओरिजिनल था, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मैं ओपन करता हूँ, देखो सेम मैसेज आया ना, दिस स्प्रेडशीट इज इन द शेयर मोड, दिस अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड एडिट द स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम। क्लियर? ठीक है, आ गया ना, मीन्स ये भी शेयर्ड मोड में है। क्लियर? और इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको शो नहीं करेंगे, जैसे देख लो क्या क्या शो नहीं करेगा, जैसे देख लो एडिट के इनसाइड चेंजेस शो नहीं करेगा, मीन्स ये क्या हो जाएंगे, ये डिसेबल्ड हो जाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएंगे, ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो एडिट के इनसाइड चेंजेस नहीं काम करेंगे, एडिट के इनसाइड कंपेयर डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं करेगा, सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, एनेबल नहीं रहेंगे, सारे डिसेबल हो जाएंगे। एडिट के इनसाइड सीड, मूव, कॉपी, डिलीटेड, ये सब वर्क नहीं करेंगे। इंसर्ट के इनसाइड सीड फ्रॉम फाइल्स, ये भी वर्क नहीं करेगा। इंसर्ट के इनसाइड नेम्स वर्क नहीं करेंगे। ये सारे जो भी ऑप्शंस है सारे क्या हो जाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएंगे। क्लियर? जैसे देख लो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, क्या है, एडिट के इनसाइड चेंजेस, चेंजेस आपका क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। जैसे देख लो मैं एडिट पे जाता हूं, देखो चेंजेस सारे डिसेबल्ड हो गए ना, देखो रिकॉर्ड, प्रोटेक्ट रिकॉर्ड, शो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट और कमेंट, सारे डिसेबल्ड हो गए ना, एक्सेप्ट मर्ज डॉक्यूमेंट, तो यहाँ तो आपको दे रखा है, देखो एक्सेप्ट फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट, मीन्स एडिट ग्रुप में आपका चेंजेस जो भी है, जितने भी ऑप्शंस है सारे क्या हो जाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट। क्लियर? एक्सेप्ट फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट, तो देख लो आप यहाँ पे एडिट के इनसाइड जाओ, एडिट के इनसाइड आप जाओ, चेंजेस में सारे है ना आपके डिसेबल्ड सारे, बस एक ही इनेबल है, वो क्या है, मर्ज डॉक्यूमेंट। मीन्स ये बता रहा है ये तो आपका क्या, ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, दैट मीन्स कोई भी स्प्रेडशीट को आप ओपन करते हो तो आपको एक मैसेज देता है, स्टार्टिंग में अलर्ट मैसेज देता है, क्या क्या देता है कि सम फीचर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस मोड, और क्या क्या कौन कौन सी मोड में क्या क्या फीचर्स अप्लाई नहीं होगा, ये सारा यहाँ पर पॉइंट वाइज दे रखा है। डेटा के इनसाइड सॉर्ट वर्क नहीं करेंगे, डेटा के इनसाइड सब टोटल्स वर्क नहीं करेंगे, डेटा के इनसाइड वैलिडिटी वर्क नहीं करेगा, ये सारा आपका हाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये था ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। क्लियर? नेक्स्ट है सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। अभी जस्ट मैंने सेव कर दिखाया ना, अभी जस्ट मैंने सेव किया ना फाइल को, सिंपली जैसे ही आप क्या जाते थे, आप कहाँ जाते थे, टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद आप शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते थे, मैंने इस पे क्लिक किया, ओके किया, तो फाइल का नाम चूज उसने आपसे पूछा था ना, दैट मीन्स व्हाट, सेविंग योर शेयर वर्कशीट, जो भी आपका स्प्रेडशीट है उसको आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, यहाँ समझना, सेविंग ए सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट, जब आप सेव करते हो तो क्या क्या होता है समझना। व्हेन यू सेव ए शेयर्ड स्प्रेडशीट वन ऑफ द सेवरल सिचुएशंस में अकर। ठीक है, जब आप जो भी वर्कशीट आप शेयर कर रखे हो, मल्टीपल एक नेटवर्किंग में मल्टीपल यूजर्स उस पर वर्क कर रहे हैं, तो कुछ आपको उस पर क्या क्या सिचुएशंस जनरेट होगा समझना। क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, देखना यहाँ पे, इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर्स सिंस यू ओपन इट, द वर्कशीट इज सेव्ड। दैट मींस अगर किसी दूसरे यूजर ने डेटा सेव कर दिया, क्लियर, और डेटा मॉडिफाइड नहीं है तो डेटा वैसे ही सेव हो जाएगा। ओके, क्या है, इफ द वर्कशीट वाज नॉट मॉडिफाइड, अगर आपका वर्कशीट मॉडिफाइड नहीं है, एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर्स, और किसी दूसरे यूजर ने उसको ओपन कर कर सेव कर लिया, तो देन वर्कशीट इज सेव्ड, आपका वर्कशीट क्या हो जाएगा, सेव्ड कर दिया हो जाएगा। मींस इनकम्प्लीट भी है आपका वर्कशीट, फिर भी वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर? इन द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर्स सिंस यू ओपन इट, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल बी अकर।
अगर आपका वर्कशीट पूरा मॉडिफाइड है, कंप्लीटली है, से हो गया, और अनदर यूजर ने उसको सेव कर दिया, क्योंकि नंबर्स ऑफ यूजर्स वर्क कर रहे हैं ना एक ही वर्कबुक पे, एक ही वर्कशीट पे नंबर्स ऑफ यूजर्स वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इफ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपन इट, वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल अकर। क्या क्या होगा समझना, इफ द चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मींस होता है एरर, इफ द चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट, किसी ने चेंज किया, कोई भी एरर नहीं है, द वर्कशीट इज सेव्ड, द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एंड एनी सेल्स मॉडिफाइड बाय द अदर यूजर्स आर शोन विद द रेड बॉर्डर। मींस इफ द चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट, आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है, और जब आपने वर्कशीट को कोई भी यूजर सेव कर देता है तो एक मैसेज आता है आपके स्क्रीन पे रेड बॉर्डर के साथ, वो क्या आता है, योर स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड विद द चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर्स। क्लियर, आपके स्क्रीन पे मैसेज आएगा जिसमें मेन डेटा है, जिसमें मेन वर्कशीट है, कि आपका जो स्प्रेडशीट है वो दूसरे यूजर्स के थ्रू क्या हो गया है, चेंज कर दिया गया है, अगर कोई भी एरर नहीं है तो। क्लियर, अगर इफ द चेंजेस कन्फ्लिक्ट, अगर कुछ चेंजेज, अगर कुछ कन्फ्लिक्ट रहते हैं, कुछ एरर्स रहते हैं, देन द रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग्स इज शोन। मींस इस टाइप का एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि पहले आपके डेटा में, आपकी वर्कशीट में कुछ एरर्स हैं, पहले आप एरर्स को एरर फ्री करो, तब आप सेव करो, तब आपका फाइल क्या होगा, सेव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये था आपका क्या, सेविंग अ शेयर स्प्रेडशीट। कैसे आप किसी भी शेयर्ड स्प्रेड, जो भी स्प्रेडशीट आपने शेयर कर रखा है उसको कैसे आप सेव करोगे, अगर कोई भी एरर्स नहीं है, डायरेक्टली सेव हो जाते हैं। अगर कोई भी यूजर सेव कर रहा है तो, कोई भी यूजर्स, कोई भी मल्टीपल यूजर्स हैं, एक ही वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, कोई भी यूजर्स अगर सेव कर देगा तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर कोई एरर्स आते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी, एरर्स फ्री करना पड़ेगा पहले आपको अपने वर्कशीट का, तब जाकर वो क्या होगा, सेव होगा। क्लियर, ये था, क्या था आपका, सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। क्लियर, नेक्स्ट इज रिकॉर्ड चेंजेस। रिकॉर्ड चेंजेस, इसका मतलब समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड चेंजेस। कैल्क, calc has the calc has the feature to track what data was changed, when the change was made, who 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 made the change, and which cell the change has occurred. That means अगर आप कोई सी रिकॉर्ड को चेंज करते हो, सपोज किसी रिकॉर्ड को आप चेंज करते हो, कोई भी सेल का वैल्यू को आप चेंज करते हो, तो कैल्क आपको क्या बताती है, कि आपके क्या बताती है, कैल्क हैज द फीचर्स, इसके पास एक फीचर है, टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज, आपका कौन सी डेटा चेंज हुआ है, व्हेन द चेंज वाज मेड, ये किस डेट को, किस टाइम में चेंज हुआ है, हु मेड द चेंज, और फाइनली उसको चेंज किसने किया है, एंड विच सेल द चेंज हैज अकर्ड, और किस सेल में चेंज किया गया है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कैल्क प्रोवाइड कर देती है। कैसे समझना, क्लियर, कैसे समझना, मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। अब एडिट पे जाना, ठीक है, अब देख लो, ये तो ओरिजिनल है मेरा, ये तो ओरिजिनल फाइल है मेरा, क्लियर, ये तो मेरा ओरिजिनल फाइल है। अब मैं एक और फाइल बनाता हूं, ठीक है, इसको मैं, इसका मैं एक और फाइल बनाता हूं, ठीक है। तो अब क्या कर, देखो सबसे पहले एडिट पे जाना, ठीक है, एडिट पे मैं गया, चेंज पे गया, देखो ये सारा मेरा क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डिसेबल्ड दिखा रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको शेयर कर रखा है। तो पहले मुझे इसको शेयर से हटाना पड़ेगा, मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, शेयर से क्या करना पड़ेगा, इसको अनशेयर्ड करना पड़ेगा, तभी तो, क्योंकि सारा फीचर्स तो इसका डिसेबल्ड हो चुका है ना। चेंज में जाओ, क्योंकि रिकॉर्ड चेंजेस है, जब मैं रिकॉर्ड को चेंज करूंगा तो सारा, तो सारा इसका रिकॉर्ड्स क्या दिखा रहा है, चेंजेस का सारा रिकॉर्ड क्या दिखा रहा है, सारा तो इसका डिसेबल्ड दिखा रहा है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अनशेयर्ड करूंगा मैं, तो ये सारा क्या हो जाएगा, फिर से आपका एनेबल हो जाएगा। तो इसको क्या करना, आप जाना टूल्स पे, टूल्स पे जाना, शेयर डॉक्यूमेंट पे जाना, और ये जो चेकबॉक्स मैंने क्लिक किया था स्टार्टिंग में, इस पे, इसको फॉल्स कर देना और ओके कर देना, यस, यस कर देना। अब देखो ये आपका ओरिजिनल डॉट ओडीएस शेयर्ड का ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो गया, डिलीट हो गया, शेयर्ड का ऑप्शन यहाँ से हट गया, मीन्स अब ये फाइल मेरा शेयर्ड नहीं है। अब देखो एडिट में जाओ, चेंजेस में जाओ, सारे ऑप्शन देखो, अभी भी यहाँ पे सारे क्या है, डिसेबल्ड है। रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर देना, मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड को इनेबल कर दिया। अब देख लो सारे आपका इनेबल हो गए, प्रोटेक्ट रिकॉर्ड, शो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट सारे मेरे क्या हो गए, इनेबल हो गए, क्लियर, इनेबल हो गए, ठीक है।
अब समझना, रिकॉर्ड चेंजेस, ये तो मेरा ओरिजिनल फाइल है। व्हाट इज दिस? ओरिजिनल फाइल। इसको मैंने सेव कर दिया था, सेव है ऑलरेडी, ये मैंने भी कुछ एडिट नहीं किया है। अब इसमें मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ, सपोज इसमें मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है, एडिट करना चाहता हूँ। तब समझना, देखो क्या था, यही पढ़ा रहा था ना मैं, रिकॉर्ड चेंजेस। आप जब भी कुछ इसमें रिकॉर्ड चेंजेस करोगे तो कैल्क क्या क्या आपको फंक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब मैं ये 500 था ना, इसको मैं कर देता हूं 600। मैंने 600 कर दिया, क्या कर दिया, 600। ओके, अब 600 करने के बाद देखो, अब देखो जब भी आप चेंज करोगे ना तो ये रेड बॉर्डर से दिखा देगा। देखो मैसेज आ गया ना, कौशल कुमार। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ना एक मैसेज में कि जो भी आप रिकॉर्ड चेंज करोगे यहाँ पर दिखा देता है सारा रिकॉर्ड चेंजेस में, कि किस डेट को चेंज हुआ है, किसने चेंज किया है, क्लियर, किस सेल में चेंज हुआ है, क्लियर। देखो जैसे ही मैंने सेल में चेंज किया, 500 को 600 किया, वहां पर माउस आप ले जाओ, देखो क्या दिखा रहा है, कौशल कुमार इस डेट को इस टाइम को सेल F5 चेंज्ड फ्रॉम 500 टू 600। और ये रेड बॉर्डर से इसको क्या कर लेता है, कर देता है, ये हाईलाइट कर देता है जो भी सेल को आपने क्या किया है, चेंज किया है, क्लियर। जिस सेल को आपने चेंज किया और उसको क्या कर देता है, रेड बॉर्डर से क्या कर देता है, ये हाईलाइट कर लेता है, अंडरलाइन कर देता है। इज दैट क्लियर? ये तो था आपका क्या था, रिकॉर्ड चेंजेस, क्लियर, रिकॉर्ड चेंजेस। नेक्स्ट समझना, ओके, रिकॉर्ड चेंजेस, ठीक है। बाकी सारे वही प्रोसेस दे रखे हैं जो मैंने दे रखा है, बस इसने एग्जांपल कुछ और दे रखा है, लुकिंग फॉर, इसने एग्जांपल को इसने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या। देखो अभी ये ब्लैक वाली जो ब्लैक बोल्ड में दे रखा है ना, इसको समझना। अभी जस्ट मैंने बताया ना, अ कलर बॉर्डर with a dot in the upper left hand corner appears around the cell where changes were made. Other reviewers then quickly know which cells were edited. A deleted column or row is marked by a heavy color, क्या है, colored bar. क्लियर? मिस अभी जो भी आप एडिट करोगे, जिससे सार जितने भी यूजर्स हैं आपके नेटवर्किंग में ऐड हैं, एक हाईलाइट कर देगा एक रेड कलर से कि किस सेल पे एडिट किया गया है, किस सेल पे कौन सा वैल्यू एडिट किया गया। जैसे देख लो ना, मैंने अभी 600 को किया ना, इस 400 को मैं सपोज कर देता हूँ 500 में। देखो यहाँ पर भी रेड कलर से इसने अंडरलाइन कर दिया ना, यहाँ पे मैसेज दे दिया ना, क्लियर, मैसेज दे दिया ना कि इसने ये आपने इसमें क्या किया है, क्या किया है, चेंजेस किया है, क्लियर। ये हो गए। नेक्स्ट है आपका, इसने बस एग्जांपल कुछ और लिया, देखो जो जो जिस जिस सेल में इसने एडिट किया है सबको इसने रेड कलर से क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, बॉर्डर से अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखना व्यूइंग चेंजेस क्या करता है, कैल्क गिव्स यू, कैल्क में क्या करता है ना, एक व्यूइंग चेंजेस। अगर आपका, अगर आप ऑथर हो, ऑथर मीन्स व्हाट, जो जिसके पास मेन फाइल है, जो सबको प्रोवाइड कर रहा है फाइल, बाकी सारे तो यूजर्स हैं, वो तो वर्क कर रहे हैं आपके फाइल के साथ, और जिनके पास मेल फाइल है वो क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया, ऑथर, क्लियर। अब समझना, तो क्या होता है ना, अगर आप व्यूइंग चेंजेस, एडिट पे जाना है, चेंजेस में जाना है और शो पे जाना है। देखो मैं अपना स्प्रेडशीट पे जाता हूँ, एडिट पे जाओ, चेंजेस पे जाओ, और देखो किस पे जाना है आपको, शो पे। मैं शो पे क्लिक कर देता हूँ, देखो सेम बॉक्स ओपन हो गया। देखो जो आपका पीडीएफ में दे रखा है यही वाली है ना, क्लियर, यही वाली डायलॉग बॉक्स स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ गया मैं फिर से सेव। देखो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, डेट, ऑथर, रेंज, कमेंट, शो एक्सेप्टेड चेंजेस एंड शो रिजेक्टेड चेंजेस। इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग समझना, शो एक्सेप्टेड चेंजेस, शो रिजेक्टेड चेंजेस, कमेंट्स, रेंज, ऑथर एंड डेट क्या होता है, समझना, ठीक है। तो आपके पास ये आ गए। अब देखो आप, देखो फर्स्ट, यूजिंग द डिफरेंट सेटिंग यू कैन कंट्रोल विच चेंजेस अपीयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन फिल्टर बेस्ड ऑन। जिनके पास मेन कंप्यूटर है, जिनके पास मेन फाइल है, वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या है, क्या क्या फीचर्स वो सेटिंग का क्या क्या ऑप्शन अप्लाई कर सकता है, बाकी यूजर्स क्या क्या उसके साथ कर सकते हैं। डेट, only changes made in the certain time range are displayed. डेट मीन्स अगर आप यहाँ पे डेट फिल कर देते हो, सपोज देखो डेट, ठीक है, जो भी डेट फिल करते हो मीन्स ओनली चेंजेस मेड इन द सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड, मीन्स इसी टाइम में सिर्फ आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाकी यूजर्स कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे डेट, पहले डेट पे क्लिक कर दो,
क्लिक कर दिया, और जो भी डेट आप यहाँ पे दोगे उसी डेट के अकॉर्डिंग सिर्फ सामने यूजर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यूजर्स क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सिर्फ उसी डेट में। क्लियर। नेक्स्ट क्या था आपका, ऑथर। ओनली चेंजेस मेड बाय द स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड। This is especially useful if you have the multiple reviewers on the worksheet. Suppose means ये क्या, only changes made by the specific author are displayed। ये सिर्फ स्पेसिफिक ऑथर के द्वारा ही क्या होगा, चेंजेस किया जा सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपने ऑथर पे क्लिक कर दिया, तो ऑथर कौन है, ऑथर में जो जो नाम ऐड है सारे यूजर्स के आ जाएंगे, जितने भी यूजर्स नेटवर्किंग में आपका ऐड है ना, सबका नाम यहाँ पे शो कर देगा। अभी सिर्फ कौशल कुमार शो कर रहा है क्योंकि एक ही लैपटॉप है, एक ही लैपटॉप के साथ वर्क कर रहा हूं मैं, तो ऑथर में सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा, और जिसको आप ट्रू करोगे सिर्फ वही इस पे क्या कर पाएगा, चेंजेस कर पाएगा। क्लियर। रेंज के साथ वर्क करना है तो सिमिलरली क्या है, ओनली चेंजेस मेड इन द स्पेसिफिक रेंज ऑफ द सेल्स आर डिस्प्लेड। ठीक है, ओनली चेंजेस मेड इन द स्पेसिफिक रेंज, आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक रेंज देना। क्लियर, कि जो भी मेरा चेंजेज हो वो क्या हो, स्पेसिफिक रेंज में हो। आपने यहाँ पे सेल का रेंज दे दिया कि सिर्फ इसी सेल में मेरा चेंजेज हो, सारा सेल में मेरा चेंजेस ना हो, तो आप रेंज में सेल का नाम दे देना, सिर्फ उसी सेल में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कमेंट। क्लियर, searches the content of the comments and only display the changes which have comment that match the search criteria। अगर आप कुछ कमेंट्स देना चाहते हो कि यही कमेंट शो करेगा तो आप कमेंट पे क्लिक कर दे सकते हो। सो एक्सेप्टेड चेंजेस, ओनली चेंजेस यू आर एक्सेप्टेड आर डिस्प्लेड। मींस आपने कुछ चेंजेस किया, सिर्फ आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये सब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ये सब कुछ ऑप्शंस आते हैं, जो कहाँ पे रहता है आपका ऑप्शन, ये सारा व्यूइंग चेंजेस के इनसाइड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस। आपको कुछ कमेंट्स ऐड करना है, जो भी आपने चेंज किया उसमें क्या ऐड करना है, कुछ कमेंट्स ऐड करना है। सो व्हाट इज कमेंट? Calc automatically adds to any recorded changes a comments describing what was changes। मींस आप चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखो कमेंट्स आया था ना, भी आपने कुछ चेंज किया तो यहाँ पे कमेंट्स आ गया था ना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। कमेंट्स आ गए थे ना, आपने क्या कमेंट्स ऐड कर रहे हो, जो यहाँ पर आ गया ना। मीन्स आप जो कमेंट्स ऐड करोगे, तो कमेंट से क्या फायदा होता है कि एक्चुअली यूजर्स ने क्या चेंज किया हुआ है। सो रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंज। क्लियर, मतलब कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंज अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंजेस। कैल्क देखो ये ऑटोमेटिक, मैंने तो कोई भी कमेंट्स ऐड नहीं किया, ऑटोमेटिक ऐड हो गया ना, ये मैंने कहीं पे कुछ अभी तो टाइप नहीं किया था, ऑटोमेटिक ऐड हो गए, ऑटोमेटिक ऐड हो गया ना। क्लियर, ऑटोमेटिक ऐड हो गए। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन देयर कमेंट टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेल में क्या चेंज किया गया है, किस सिस्टम के द्वारा चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे देख लो ना, यहाँ पे सारा नाम शो कर दिया कि कौशल कुमार ने चेंज किया है। अब कुछ और रिव्यूअर्स, कुछ भी आपका जो यूजर्स जो ऐड रहेंगे, उनका नाम शो करेगा कि उसने इस सेल में चेंज कर दिया है। क्लियर, उसने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, ये हो गया। अब है टू ऐड कमेंट्स टू अ चेंज, आप मैन्युअली आप कुछ कमेंट्स दे सकते हो। ये तो सिस्टम ऑटोमेटिक कैल्क ने ले लिया ना ये मैसेज। आप चाहते हो मैं खुद का मैसेज दूं, जो मैसेज मैं वहां पे दूं वही शो करे। तो क्या होगा, मेक द चेंजेस टू द स्प्रेडशीट, सिलेक्ट द सेल विद द चेंजेस, चूज एडिट एंड चेंज। चेंज एडिट किस साइड जाना है, चेंज किस साइड जाना है, और कमेंट्स पे जाना है। ठीक है, तो जैसे मैं जाता हूँ कैल्क पे, मैं इस पे मैंने कुछ चेंज किया था, 600,000 किया था ना, मैं इस पे जाता हूँ, किस पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाना, चेंजेस में जाना। चेंजेस में देखो कमेंट आ गया, कमेंट पे मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर जो भी आप कमेंट दोगे वो वहां पे शो कर देगा। ठीक है, वो वहां पे क्या कर देगा, शो कर देगा। क्लियर, जैसे मैं कुछ भी मैसेज देता हूँ, जैसे देता हूँ आई वांट टू CHANCHED changed my सेल वैल्यू। ये मैन्युअली आपने ऐड कर दिया, वो तो डिफॉल्टली ले रहा था, ओके कर दिया। अब देखो 600 पर आप जाओगे तो देखो चेंज्ड का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। कौशल कुमार, देखो यहाँ पर दे रहा है कौशल कुमार डेट आई वांट टू चेंज माय सेल वैल्यू, आ गया ना। और उसने सारा कुछ दे रखा है, मीन्स मैन्युअली भी आप क्या दे सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो। क्लियर, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कमेंट्स?
मैंने अभी बताया क्या करता है ये, कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंजेस अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज्ड, क्लियर, क्या चेंज हुआ है, एंड रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। आप जो भी चेंजेस करते हो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप अपने कमेंट्स में जाकर, जिससे किसी को भी इजीली फाइंड कर लेगा कि एक्चुअली आपके स्प्रेडशीट में क्या चेंज हुए हैं। इसका प्रोसेस मैंने क्या बताया, एडिट पे जाना है, चेंज पे जाना है, कमेंट पे जाना है। कमेंट को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, जैसे CHA, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था ना, CHAN, है ना, आई वांट टू चेंज्ड माय सेल वैल्यू। अब मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पे चेंज्ड का देख लो क्या हो गया, आई वांट टू चेंज्ड माय सेल वैल्यू, क्लियर। तो आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या स्टेप था, ये स्टेप मैंने बता दिया, क्लियर। टू ऐड अ कमेंट्स टू ए चेंज, कुछ भी आपने जो भी चेंज करते हो आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। एडिटिंग चेंज कमेंट्स, अभी जस्ट मैंने बताया कि फिर से आपको एडिट पे जाना है, चेंजेस पे जाना है और कमेंट्स पे जाना है। आपका एडिट क्या हो, आप उसको एडिट कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जो भी चेंजेस किया है आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहते हो किसी यूजर ने कुछ चेंज किया, चेंज करने के बाद आपके सिस्टम पे जो मेन सिस्टम है जिसमें मेन फाइल है उस पर मैसेज आएगा कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल एडिट पे जाना, मैं एडिट पे गया, क्लियर। एडिट पे जाने के बाद आप चेंज पे जाना, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इस पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन भी दिखा देता है कि एक्चुअली में क्या क्या चेंज किया गया है। देखो दिखा रहा है ना, देखो कमेंट आ रहा है, क्या दिखा रहा है कि इस डेट को इस ऑथर के द्वारा सीट 1.A5 में और सीट 1.A4 में ऑथर के द्वारा इस डेट को ये चेंज किया गया है। मैंने अभी चेंज किया था ना, सेल A4 चेंज्ड फ्रॉम 400 टू 500, मैंने किया था ना। सेल A4 को मैंने भी सेल A4 को देखो 500 400 था ना यहाँ पे, उसको मैंने चेंज किया था ना, तो यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है कि ये चेंज किया गया है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट का ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएंगे, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो चेंज, देखना मैंने 500, ये क्या था पहले 400 था ना, मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, देखना वो 500 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसको रिजेक्ट कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ सेल का वैल्यू चेंज करना, मैंने ऑलरेडी 5 किसी ऑथर ने उस सेल का वैल्यू चेंज कर दिया। अगर आप रिजेक्ट कर दो, देखो ना, क्लियर, रिजेक्ट कर देना, देखो दोनों दोनों सेल मैंने चेंज किया था ना, देखो इस 500 को मैंने 600 किया था और इस 400 को 500 किया था, रिजेक्ट कर दिया, दोनों फिर से ओरिजिनल आ गया ना। नहीं सही होता है एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो यस, जैसे मैंने 500 पे क्लिक कर दिया, 600 कर दिया, इसको चेंज हो गए, ये तो मैसेज आ गया, वही वाली मैसेज। तो मैं एडिट पे जाता हूँ, ठीक है, चेंजेस पे जाता हूँ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे जाता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, यस आई वांट टू एक्सेप्ट, यस कर दिया, ये एक्सेप्ट हो गया। यही होता है क्या, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस। मीन्स अगर आपने रिजेक्ट किया था तो आपने देखा था जो भी फिर से उसी वैल्यू पे क्या हो जा रहा था, बैक हो गया जो ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी, क्लियर, ये था। तो ये हो गया एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस, क्लियर। ये सारा प्रोसेस दे रखा है इसने, क्लियर, ये सारा ये प्रोसेस दे रखा है कि कैसे आप करते हो। नेक्स्ट है आपका मर्जिंग वर्कशीट। देखो मर्जिंग वर्कशीट क्या होता है समझना, जैसे एज फॉर एग्जांपल नंबर्स ऑफ यूजर्स सेम फाइल पे वर्क कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ यूजर्स सेम फाइल पे वर्क कर रहे हैं, सारे यूजर्स चाहता है कि एट ए टाइम मेरा फाइल का वैल्यू चेंज हो जाए, एट ए टाइम मेरा फाइल क्या हो जाए, जो भी आपका वर्कशीट है उसका वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वन बाय वन ना होकर। तो आप क्या कर दोगे, मर्जिंग पे आप क्लिक कर दोगे ना, तो आपका फाइल मर्ज हो जाएगा और जो भी यूजर्स सेम टाइम पे सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल समटाइम्स मल्टीपल रिव्यूअर्स मींस यूजर्स रिटर्न द एडिटेड वर्जन ऑफ ए वर्कशीट एट द सेम टाइम पे सपोज 1000 यूजर्स काम कर रहे हैं, उसमें से 100 यूजर्स ने सेम टाइम पे एडिट किया और सेव किया, तो एरर दे देगा ना। अगर आप मर्जिंग कर दोगे ना वर्कशीट को तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम टाइम पे सारे चेंज हो जाएंगे। इन दिस केस इट मे बी क्विकर टू रिव्यू ऑल ऑफ दीज चेंजेस एट वंस,
मीन्स अगर आप मर्जिंग कर देते हो एक ही बार में नंबर्स ऑफ रिव्यूअर्स और नंबर्स ऑफ यूजर्स अगर कोई चेंजिंग करते हैं तो हो जाएंगे। क्लियर? रैदर देन वन रिव्यू एट ए टाइम। मीन्स अगर वन बाय वन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेंगे। दैट मीन्स आप उस वर्कशीट को क्या कर दो, मर्ज कर दो। मर्ज करने के बाद ना सारे यूजर्स एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस कैल्क प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ मर्जिंग वर्कशीट। मीन्स टाइम को सेव करने के लिए अलग अलग टाइम पे वन बाय वन आपके डेटा को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। ठीक है? अगर आप वन बाय वन सारे यूजर्स करते हो तो टाइम ज्यादा लेंगे। एट ए टाइम आप करते हो तो आपको सबसे पहले अपने वर्कशीट को क्या करना पड़ेगा मर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, एडिट पे जाना है, चेंजेस पे जाना है, मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाना है और मर्ज डॉक्यूमेंट पे मुझे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सेम स्टेप है, यहाँ देखना, एडिट पे जाना है, चेंजेस पे जाना है। देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है मर्ज डॉक्यूमेंट। मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लियर? क्लिक कर दिया। अब आप किसके साथ इसको मर्ज करना चाहते हो, सपोज किसी भी फाइल का नाम दे दो। मैं इस फाइल के साथ, ये तो फाइल का नाम क्या है, ओरिजिनल। मैं फर्स्ट वाली फाइल के साथ मर्ज करना चाहता हूँ कि आप उसमें जो भी चेंजेस हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा। ओपन कर देता हूँ। क्लियर? ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसेस बताया, एडिट पे जाना, चेंजेस पे जाना, मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाना, उस फाइल को सेलेक्ट करना जिसके साथ आपको इसको मर्ज करना है, सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर दिया, आपका फाइल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। मर्जिंग मीन्स मैंने क्या बताया कि सेम टाइप पे नंबर्स ऑफ पीपल्स एक ही वर्कशीट पे एडिट कर कर एक ही बार एक ही टाइम पे सेव कर सकते हैं, एक ही बार में, एट ए टाइम, सेम टाइम पे। क्लियर? So multiple reviewers return the edited version of a worksheet at the same time. In this case, it may be quicker to review all the changes at once. जितने भी changes हो रहे हैं एक बार में सेव हो जाएंगे, rather than one review at a time. मीन्स एक बार में एक रिव्यू को छोड़कर, एक यूजर्स को छोड़कर आप जब मर्जिंग कर दोगे सारे रिव्यूअर्स एक ही बार में अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एडिटेड डेटा को सेव कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है, एडिट में जाना है, चेंजेस पे जाना है, मर्ज डॉक्यूमेंट पे जाना है और आपको क्या कर देना है, अब फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था ना, सिलेक्ट ए फाइल यू वांट टू मर्ज एंड क्लिक ओके। उस फाइल को सिलेक्ट कर लो जिसको इसके साथ मर्ज करना है और आफ्टर दैट आप क्या कर दो, ओके कर दो, आपका फाइल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। क्लियर? ये सारे स्टेप दे रखा है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग। नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। आप चाहते हो कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट का मतलब समझना, देखना यहाँ पे, मैं इसका एक पहले डुप्लीकेट बना लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल प्लस सी कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल प्लस सी कर लिया। एक न्यू मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, यहाँ समझना, एक मैं न्यू स्प्रेडशीट स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कर दिया। अब समझना, ये हो गया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल पे गया, सेव एज पे जाकर मैं क्लिक करता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ चेंज, CHANGE, चेंज। इसको मैंने सेव कर लिया। क्लियर? अब देखना कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, मैं इस 6,000 को ना, 600 को ना मैं 700 बना देता हूँ, 7,700। क्लियर? मैंने ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, समझना, कर दिया। अब आपको जाना है एडिट पे, एडिट में जाना है, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना है। किस पे क्लिक करना है, कंपेयर डॉक्यूमेंट। अभी मैं कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ही बता रहा हूँ ना, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अब देखो, अभी आपने चेंज किसको किया था, आपने चेंज डॉट ओडीएस पे हो ना, अभी आप चेंज डॉट ओडीएस पे हो। क्लियर? ओरिजिनल फाइल तो मेरा बैक में है, ठीक है, ओरिजिनल तो देखो बैक में है, चेंज डॉट ओडीएस पे भी मैं हूँ। अब मैंने इसमें कुछ चेंज किया है, एडिट पे जाना है, चेंज पे जाना है और सॉरी चेंज कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना है, क्लिक कर दिया मैंने। अब इसका ओरिजिनल के साथ चेंज क्या करना है, कंपेयर करना है कि आपने जो चेंज वाली जो फाइल बनाया है, जो चेंज वाली वर्कबुक बनाया है उसमें क्या चेंज किया। तो ओरिजिनल पे मैंने क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखना, अब देखो यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है ना, देखो, सेल A5 चेंज्ड फ्रॉम 500 टू 700। कमेंट दिखा रहा है ना कि आपने जो सेल A5 था उसको 500 से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, 700 में। यही बताता है कौन, कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर?
यही कौन बताता है? कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। जैसे देख लो, व्हेन शेयरिंग वर्कशीट रिव्यूअर्स में फॉरगेट और रिकॉर्ड्स द चेंजेस द मेक। सपोज आपने कुछ चेंज किया और आप भूल गए कि आपका ओरिजिनल फाइल में क्या वैल्यू था, भूल गए। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम विद द कैल्क बिकॉज कैल्क कैन फाइंड द चेंजेस बाय द कंपेयरिंग वर्कशीट। आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप भूल गए तो आप कंपेयरिंग वर्कशीट का यूज कर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रीवियस वैल्यू था आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे? ओपन द एडिटेड वर्कशीट देन यू वांट टू कंपेयर विद द ओरिजिनल वर्कशीट। उस वर्कशीट को ओपन करो जिसको आपने एडिट किया है, और उसको कंपेयर करो किसके साथ? ओरिजिनल वर्कशीट के साथ। कैसे करोगे? सेलेक्ट करना है, एडिट पे जाना है, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना है। क्लियर? कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना, वही सेम प्रोसेस तो अभी मैंने बताया। जैसे चेंज डॉक्यूमेंट पे जाओ, एडिट पे जाना है, कहाँ जाना है? कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना है, क्लिक कर दिया, यस पे क्लिक करो। ये तो ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर रखा है ना। किसके साथ अप्लाई करना है? ओरिजिनल के साथ। मैं भूल गया कि ओरिजिनल में मेरा फाइल का वैल्यू क्या था, मैंने किसके जगह पर क्या चेंज किया। ओरिजिनल पे मैंने क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया। देखो यहाँ पे शो कर दिया कि ओरिजिनल फाइल में क्या था? सेल A5 चेंज फ्रॉम 500 टू 700। मीन्स आपने फेच कर लिया कि आपने A5 को चेंज किया है। जैसे आप एक से ज्यादा चेंज कर दिया, सपोज आपने 200 को भी चेंज कर दिया, किसमें? 800 में। 100 को चेंज कर दिया 1000 में। देखो सारा मैसेज दिखा देगा। देखो एडिट पे जाओ, आपके पास ओरिजिनल फाइल, सपोज आपका ओरिजिनल फाइल, आपको नहीं पता है कि ओरिजिनल फाइल में मेरा क्या वैल्यू है। एडिट पे जाओ, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाओ, यस क्लिक करो, क्लियर। ओरिजिनल के साथ इसको कंपेयर कर दो। देखो तीनों वैल्यू दिखा दिया ना, जो जो मैंने चेंज किया था। A1 को चेंज किया 100 से 1000 में, A2 को चेंज किया 200 से 800 में, A5 को चेंज किया 500 से 700 में। एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट पे क्लिक करोगे, जो प्रीवियस वैल्यू है वही आ जाएंगे। क्लियर? ओके। और यहां पर भी देखो रेड बॉर्डर से आपका ये बता दे रहा है कि आपने ये वैल्यू क्या किया है? चेंज किया है। ठीक है, ये था आपका कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज दिस? कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट। क्या था? व्हेन शेयरिंग वर्कशीट रिव्यूइंग में फॉरगेट अ रिकॉर्ड द चेंजेस द दे मेक। मानिस आप जो भी रिव्यूअर्स है, जो भी यूजर्स, वो भूल गया कि मैंने क्या चेंज किया था, मेरा ओरिजिनल वैल्यू क्या था। तो आप कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट का यूज कर आप देख सकते हो कि आपका ओरिजिनल फाइल में क्या वैल्यू थे और आपने क्या चेंज किया है। दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम विद द कैल्क बिकॉज कैल्क कैन फाइंड द चेंजेस बाय द कंपेयरिंग वर्कशीट। आप कंपेयरिंग वर्कशीट का यूज कर आप उसको क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ये सारे स्टेप दे रखा था। ठीक है, यही था इस सेशन में। सेशन ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स? देखो अभी जस्ट मैंने बताया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स। अभी जस्ट मैंने बताया है अभी आपको कि एडिंग कमेंट्स का यूज क्या है। तो इसका आंसर आप ये दे देना। क्लियर? ये है, देखो, है ना। कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्डेड चेंजेस या कमेंट डिस्क्राइब व्हाट वाज चेंज्ड। क्लियर? ये तो एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। एंड रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस। मीन्स आप कमेंट्स में ये बता सकते हो कि रिव्यूअर्स ने क्या चेंज किया है, जिससे आप पता चल जाएगा कि आपने फाइनली चेंज क्या किया है। क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर यही हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी फर्स्ट मैंने क्या क्वेश्चन बोला था, सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कमेंट्स? उसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी ऐड कमेंट्स टू अ चेंजेस मेड? आप कोई भी कमेंट्स को कैसे, आप खुद से कैसे लिख सकते हो? तो बताया था ना मैंने स्टेप। आप खुद से कमेंट कैसे लिखोगे? वो तो सिस्टम के द्वारा कमेंट्स, तो सिस्टम के थ्रू था ना। देखो उसका भी स्टेप ये देख लेना, ये वाली स्टेप्स कर लेना। ठीक है, ये 4 स्टेप आपके हैं, ये चारों स्टेप कर लेना। ये फर्स्ट का आंसर था। ये ऊपर वाला किसका था? फर्स्ट का। और ये सेकंड का। क्या करना है? मेक द चेंजेस टू स्प्रेडशीट, सेलेक्ट द सेल विद द रेंज, चूज एडिट, चेंज कमेंट्स। बताया था ना, कमेंट्स में जाना है, कमेंट्स में खुद का मैसेज टाइप करो और ओके कर दो। तो आप खुद से ये कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ हो गया। ओके, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ये फर्स्ट का है, ये किसका है? फर्स्ट का है ये वाली। और ये किसका है? यहाँ से किसका है? सॉरी, ये किसका है? सेकंड का है, यहाँ से। टू ऐड ए कमेंट टू अ चेंज से। ओके, टू ऐड, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 सेकंड का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्कशीट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस मेड बाय अदर यूजर्स, यस आंसर इज ट्रू। मैंने भी तो बताया कि जो ओरिजिनल ऑथर के पास ऑप्शन आ रहा था ना कि आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, मैंने रिजेक्ट किया था तो देखे तो प्रीवियस वैल्यू में एक्सचेंज हो गया था, एक्सेप्ट किया था मैंने तो वही वैल्यू रह गए थे जो आपने चेंज किया था, तो आंसर इज ट्रू। सो ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्कशीट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस मेड बाय द यूजर्स, यस आंसर इज व्हाट, ट्रू। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एक ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर allows the users allows the user to share the workbook and place it in the fill in the blanks location where the several users can access। इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। आपको जब कोई भी आपको फाइल को जब शेयर करना है तो स्प्रेडशीट में क्या होता है, आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क। सी का आंसर देखना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय ओरिजिनल शीट्स, आंसर इज ओरिजिनल शीट्स। आप कोई भी चेंजेस करते हो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय ओरिजिनल शीट्स, सी का आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। क्लियर, तो ये हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में ए का आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, एंड सी का आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। तो यही था आपका ये सेशन 3 स्प्रेडशीट एडवांस का। नेक्स्ट डे मैं आपको आज स्प्रेड जो भी सेशन 4 है उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।